कहानी कारगिल युद्ध के एक महावीर की है जिसने अपने शौर्य और पराक्रम से अपना और अपने परिवार का नाम रोशन कर दिया और भारत मां की सच्ची सेवा की। कारगिल युद्ध, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है, भारत और पाकिस्तान के बीच मई और जुलाई 1999 में कश्मीर के कारगिल जिले में हुई। कारगिल वॉर में उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के 19 साल के एक लड़के ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि आज भी सुनकर दुश्मनों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और भारतीय सेना का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाता है। ये गौरव गाथा है 19 साल के यानी कि सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र हासिल करने वाले नायाब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव की। सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव को कारगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल के बेहद अहम दुश्मन के 3 बंकरों पर कब्जा जमाने का जिम्मा सौंपा गया था। जी हाँ, योगेंद्र सिंह यादव का जन्म 10 मई 1980 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित सिकंदराबाद के गांव अहीर में हुआ था। उनके पिता का नाम करण सिंह यादव था। उन्होंने 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में भाग लिया था। वे कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल थे। बचपन से ही योगेंद्र सिंह यादव जी बहुत कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति थे। वे रामायण और महाभारत से बहुत प्रभावित थे। क्योंकि वो यदुवंशी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण उनके प्रेरणा स्रोत थे। भगवत गीता के गहन अध्ययन करने के पश्चात उनकी सेना में जाने की इच्छा और भी तेज हो गई थी। दोस्तों, योगेंद्र यादव जब सेना में शामिल हुए तो उनकी उम्र महज 16 साल की थी। 1996 में जब गांव का डाकिया उनके सेना में भर्ती होने का लेटर लेकर आया तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। जी हाँ, मिलिट्री ट्रेनिंग के कुछ साल बाद 1999 में ही योगेंद्र शादी के बंधन में बंधे थे। नई दुल्हन के साथ उन्हें 15 दिन ही हुए थे कि तभी सेना मुख्यालय से एक आदेश आया जिसमें लिखा था कि आपको तुरंत अपना सारा सामान पैक करके कारगिल पहुंचना है। ये निर्णय उनके लिए भी आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन देश के लिए लड़ने का मौका भी वो छोड़ना नहीं चाहते थे। ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव 18 ग्रेनेडियर के साथ कार्यरत कमांडो प्लाटून घातक का हिस्सा थे, जो 4 जुलाई 1999 के शुरुआती घंटों में टाइगर हिल पर 3 बंकरों पर कब्जा करने के लिए बनाई गई थी। बंकर एक ऊपर की ओर बर्फ से ढके हुए 1000 फुट ऊंची चट्टान के शीर्ष पर स्थित थे। योगेंद्र सिंह यादव स्वेच्छा से चट्टान पर चढ़ गए और भविष्य में आवश्यकता की संभावना के चलते रस्सियों को पत्थरों से कसकर बांध दिया। आधे रास्ते में एक दुश्मन बंकर ने मशीन गन और रॉकेट फायर खोल दी, जिसमें प्लाटून कमांडर और 2 अन्य शहीद हो गए। अपने गले और कंधे में 3 गोलियों के लगने के बावजूद यादव शेष 60 फीट चढ़ गए और शीर्ष पर पहुंचे। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वो पहले बंकर में घुस गए और एक ग्रेनेड से 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी और दुश्मन को स्तब्ध कर दिया, जिससे बाकी प्लाटून को चट्टान पर चढ़ने का मौका मिल गया। उन्होंने पहाड़ी पर चढ़ना शुरू ही किया था कि दुश्मनों ने अंधाधुंध गोलियां दागना शुरू कर दी। हमले में उनके कई साथी शहीद हो गए। वे रुकना चाहते थे, लेकिन चारों तरफ से इतना गोला बारूद बरस रहा था कि अपने साथियों के शवों को देखने का समय भी नहीं था। धुआंधार लड़ाई के बाद उन्हें एक खड़ी चट्टान की मदद से ऊपर जाना था। कुछ घंटों में ही वो वहां तक पहुंचने में कामयाब रहे। चोटी पर पहुंचते ही उन्होंने दुश्मनों पर धावा बोल दिया और कई बंकरों को तबाह कर दिया। दूसरी तरफ से ग्रेनेड फेंके जा रहे थे। इस गोलाबारी में भारतीय सेना के कई सैनिक शहीद हो गए। योगेंद्र सिंह यादव की टुकड़ी में बहुत कम लोग बचे थे, इसलिए तय किया गया कि फायरिंग नहीं करेंगे और सही समय का इंतजार करेंगे। दोस्तों, दुश्मनों को लगा कि योगेंद्र सिंह यादव की पूरी टीम खत्म हो गई है, तो वो थोड़े सुस्त हो गए। वे यही देखने के लिए आगे बढ़ रहे थे। ठीक इसी वक्त योगेंद्र समेत सभी भारतीय सैनिकों ने दुश्मन पर हमला कर दिया। इसमें कई पाकिस्तानी ढेर हो गए। एक बचे हुए दुश्मन ने भारतीय टुकड़ी की जानकारी दुश्मन को दे दी, लेकिन योगेंद्र आगे बढ़ते रहे। वो बुरी तरीके से घायल हो चुके थे। उनका शरीर खून से लथपथ था और एक पैर भी टूट चुका था। जब दुश्मन सेना उनके पास पहुंची तो उन्होंने मरने का नाटक किया। जैसे ही पाकिस्तानी रिलैक्स हुए, योगेंद्र सिंह यादव ने हमला कर दिया। मशीन गन, हैंड ग्रेनेड, जो भी हाथ लगा उससे हमला करते चले गए। इस दौरान उनके सीने में करीब 15 गोलियां धंस चुकी थी। उन्हें लग रहा था कि उनके पास बेहद कम समय बचा है और यही सोचकर वे दुश्मनों को गिराते जा रहे थे। योगेंद्र के हमले में कई पाकिस्तानी सैनिक ढेर
ढेर हो चुके थे। दोस्तों, उसके बाद यादव ने अपने 2 साथी सैनिकों के साथ दूसरे बंकर पर हमला किया और हाथ से हाथ की लड़ाई में 4 पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या कर दी। फिर जाकर प्लाटून टाइगर हिल पर काबिज होने में सफल रही। जी हाँ, भारतीय सैनिक समझ रहे थे कि वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ से गोलाबारी की आवाजें कम हो गई तो पहाड़ी से खिसक कर नीचे आ गए। नीचे उनकी हालत देखकर पूरी भारतीय टुकड़ी हैरान हो चुकी थी। अस्पताल ले जाने से पहले उन्होंने पाकिस्तानी सेना की पूरी संख्या, लोकेशन और रणनीति समेत कई सारी जानकारियां अपने साथियों को दे दी, जिसके बाद भारतीय टुकड़ी ने पाकिस्तानियों पर हमला कर टाइगर हिल पर तिरंगा फहरा दिया। दोस्तों, अपने इस अभूतपूर्व और अद्वितीय पराक्रम के कारण योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल का टाइगर कहा जाता है। युद्ध में योगेंद्र इतने ज्यादा घायल हो चुके थे कि उन्हें ठीक होने में कई महीने लग गए। ठीक होने के बाद उन्होंने 18 ग्रेनेड्स में देश की सेवा की, जान की बाजी लगाकर दुश्मनों की 17 गोलियां झेल कर भी अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए युद्ध में सामरिक टाइगर हिल चोटी फतह करने में अहम भूमिका निभाने वाले योगेंद्र सिंह यादव जी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र पाने वाले देश के सबसे युवा सैनिक है। वो कौन बनेगा करोड़पति शो में अमिताभ बच्चन के विशेष आमंत्रण पर अपने साथी परमवीर चक्र विजेता सूबेदार संजीव कुमार के साथ शामिल हुए और जीती गई पूरी धनराशि आर्मी वेलफेयर फंड में दान कर दी। देश सेवा के लिए वर्ष 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के सर्वोच्च पुरस्कार यश भारती से उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, ऐसी ही कुछ स्टोरी ब्लैक टाइगर मूवी में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आप इस फिल्म के लिए कितने एक्साइटेड है हमें कमेंट्स में बताएं। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। मैं प्रगति मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सेफ रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।